हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे जेनेटिक्स में यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स हमारी साइंस की या फिर हम पर्टिकुलरली बोलेंगे कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। तो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हम बोलेंगे कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। तो हेरिडिटी हमारी वो ब्रांच है जो स्टडी करती है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर से। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ बोले कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, आप सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स से हम में कुछ कैरेक्टर्स आए हैं, वो जिसके थ्रू आए हैं उस ब्रांच को हमने क्या बोला, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज सिंपली द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो ट्रांसफ़र किए उस प्रोसेस का नाम हमने दिया इनहेरिटेंस। एक्चुअली हमने नहीं दिया, दैट ब्रांच इज inheritance. So heredity is simply transfer of characters from parents to offspring and the process by which these get transfer is known as inheritance. अब आप सबको पता है कि हम exactly 100% अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस भी हैं और वो जो चेंजेस आए थ्रू द कॉर्स ऑफ इनहेरिटेंस, उन चेंजेस को हमने क्या बोला, वेरिएशन। तो जो जेनेटिक्स है वो हमारी स्टडी करेगी हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब जो जेनेटिक्स टर्म थी ये दी थी बेटसन ने, विलियम बेटसन इन 1906। विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था 1906 में। अब जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं वो करते हैं मतलब देयर इज़ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है वो है जीन। अब जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो किसके थ्रू करेंगे, जीन के थ्रू करेंगे। तो जीन क्या हो गई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो जीन है ये पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगी, किसके थ्रू, गैमेट्स के थ्रू। तो गैमेट्स एक ऐसे यूनिट है जो इनको ट्रांसफ़र कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और जो जीन है वो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने में हेल्प करती है। तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स एंड हेल्प इन एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर। अब जो जीन टर्म थी ये टर्म कॉइन करी थी जोहानसन ने, कब, 1909 में। तो जोहानसन ने जीन टर्म दी 1909 में, लेकिन उससे पहले इसको बोला जाता था यूनिट फैक्टर। और यूनिट फैक्टर जो टर्म थी वो दी थी मेंडल ने, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल ने ये टर्म दी थी यूनिट फैक्टर, जिसको बाद में बोला जाने लगा जीन। किसके द्वारा, किसके थ्रू, जोहानसन ने। तो ये हो गया जीन। अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टर क्या है। अब अगर हम नॉर्मली कोई एग्जांपल ले तो हाइट इज़ अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आप क्या बोलोगे कि जो आप चीज़ या जो भी फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी आप देख के बता पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, वो क्या होगा, एक कैरेक्टर। जैसे अगर हम फ्लावर देखते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लावर के कलर्स कितने ब्यूटीफुल है, तो फ्लावर कलर क्या हो गए, ये कैरेक्टर हो गए, जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वो हो गया कैरेक्टर। अब एक कैरेक्टर की एक से ज़्यादा फॉर्म्स होंगी, राइट। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया फ्लावर कलर का ही, तो कलर रेड भी होता है, पिंक, येलो, बहुत सारी फॉर्म्स होंगी एक कैरेक्टर की। तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट। हम बोल सकते हैं इसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनी कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट और आर नोन एज ट्रेड्स। तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल फीचर और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। एंड ट्रेट, जो कैरेक्टर इनहेरिट हुआ उसको हमने क्या बोला, ट्रेट या फिर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनी कैरेक्टर। तो ये हो गए कैरेक्टर। जिसमें अगर हम एग्जांपल ले हाइट, हम इसी एग्जांपल को अपने सारी
डेफिनेशंस में पढ़ेंगे प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर एंड प्लांट हाइट कैन बी टॉल और इट कैन बी ड्वार्फ। तो ये क्या हो जाएंगी इसकी ट्रेट। ओके, अभी हमने टर्म पढ़ी है, हम सारी टर्म्स लिखते जाएंगे यहाँ पर। जीन, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, जेनेटिक्स, कैरेक्टर, ट्रेट। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है एलील। अब जो एलील है वो होगा एक ही जीन की दो फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील और इसको हम बोलते हैं एलीलोमॉर्फ्स। अब जो एलील होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम, आप सबको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स हैं जो सेम स्ट्रक्चर, साइज और जिनकी मॉर्फोलॉजी हम बोल सकते हैं सेम है। तो जो एलील होंगे वो एक ही जीन की दो फॉर्म होंगी जो कहाँ प्रेजेंट होंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम पर और सेम पोजीशन पर। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू पढ़े तो हमने यहाँ पर जो कैरेक्टर लिया है प्लांट हाइट और हमने देखी इसकी ट्रेट टॉल ड्वार्फ, जिसको हम मतलब हम इनके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं लाइक कैपिटल टी, ये क्या है हमारा टॉल प्लांट, स्मॉल टी, ये क्या है हमारा ड्वार्फ प्लांट। तो ये जो सिंबल्स हैं ये इनको हम डिनोट कर रहे हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसके लिए यूज़ करेंगे, हमारे जीन के लिए। और जो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उनको हम बोलेंगे एलील। तो ये एक सिंगल एलील है। अगर ये यहाँ पर 5th पोजीशन पर है तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी ये दूसरा एलील कहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी 5th पोजीशन पर ही प्रेजेंट होगा। ऐसे ही अगर हम ये देखें स्मॉल टी, तो अगर ये यहाँ पर 7th पोजीशन पर है तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी ये कहाँ प्रेजेंट होगा, 7th पोजीशन पर ही प्रेजेंट होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी किसके लिए डेजिग्नेट किया गया है, किसके लिए डिनोट किया गया है। तो ये हो जाएंगी एलील और एलीलोमॉर्फ्स। एलील को हम क्या बोलेंगे, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स जो कहाँ प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर। और होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल। अब हमने पढ़ा एलील, अब जो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, होमोजाइगस इंडिविजुअल। यहाँ से आप सबको पता है कि गैमेट के बाद क्या बनता है हमारा, जाइगोट, विच गिव्स राइज टू इनकम्प्लीट ऑर्गेनिज्म। तो होमो का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिमिलर, एंड जाइगस मीन जाइगोट से रिलेट इसको आगे किया गया है। होमोजाइगस इंडिविजुअल एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें सेम टाइप के एलील प्रेजेंट हैं। मतलब अगर कैपिटल टी है तो दूसरा एलील भी क्या होगा, कैपिटल टी। अगर स्मॉल है तो दूसरा भी क्या होगा, स्मॉल। और कैपिटल टी यूज़ किया जाता है डोमिनेंट के लिए। एक्चुअली हम डोमिनेंट को ही पहले पढ़ लेते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये हमारी दो टाइप्स होंगी एलील की, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब जो डोमिनेंट, इसको हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ क्लास। एक क्लास में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। ओके, अब वो टीचर के हर क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, चाहे डम स्टूडेंट प्रेजेंट है चाहे नहीं है। लेकिन जो डम स्टूडेंट है वो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के सामने क्या करता है, आंसर नहीं कर पाता। वो सिर्फ तब आंसर करता है जब वो बच्चा एब्सेंट है। तो इससे हम रिलेट करेंगे डोमिनेंट को। डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एवरी कंडीशन, चाहे वो कंडीशन होमोजाइगस हो, मीन्स दिस कंडीशन, चाहे वो कंडीशन हेट्रोजाइगस हो। अब जो डोमिनेंट है वो बच्चा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड स्मॉल टी इज फॉर वीक स्टूडेंट। तो स्मॉल टी अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा एब्सेंट होगा। सी इन दिस कंडीशन दिस
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। एंड इफ दिस कंडीशन इज देयर मीन्स दोनों बच्चे क्लास में हैं, तो उस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल वाला करेगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हम डोमिनेंट को क्या बोलेंगे, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जहाँ पर बोथ सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर दोनों एलील डिफरेंट टाइप के हैं, इसको हमने बोला हेटेरोजाइगस कंडीशन। अभी हम इन दोनों को डिटेल में भी पढ़ेंगे। हेटेरोजाइगस व्हेन बोथ एलील्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशन, homozygous as well as heterozygous, but recessive is the one which express itself only in homozygous condition, because this dominant one here in heterozygous mask the effect of this recessive one. Okay, तो इसको हमने किस एग्जाम्पल से रिलेट किया, एक क्लास के एग्जाम्पल से। तो हमने डोमिनेंट एलील को हम क्या बोलेंगे, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशंस, दैट इज होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस, बट रिसेसिव इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। और अब हम यहीं से हम पढ़ेंगे कि होमोजाइगस इंडिविजुअल क्या है। और यहाँ पर हम आप याद रखिएगा कि हम सिर्फ प्लांट हाइट का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जब दोनों एलील क्या है, सेम टाइप के हैं, मीन्स या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक करैक्टर के लिए प्योर है, या तो प्योर टॉल है या फिर प्योर ड्वार्फ है, राइट। तो इट इज प्योर फॉर एनी कैरेक्टर। तो होमोजाइगस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आप खुद ही बताएंगे यहाँ से, दैट इफ बोथ टी आर कैपिटल तो उसको मैं क्या बोलूँगी, होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड इफ बोथ टी आर स्मॉल देन homozygous recessive. It is very simple, right? If so, homozygous individual can be of two types: homozygous dominant individual and homozygous recessive individual. और जो ये टर्म थी ये दी थी homozygous one, बेटसन एंड सॉन्डर्स ने 1902 या एंड heterozygous also. अब जो heterozygous इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ से देखकर बताएंगे दिस वन इज हेटेरोजाइगस, नो, दिस वन नो, दिस वन इज हेटेरोजाइगस व्हेन बोथ एलील्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, वन इज कैपिटल एंड द अदर इज स्मॉल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा इंडिविजुअल वेयर बोथ इंडिविजुअल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव। तो उसको हमने क्या बोला, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, एंड इट इज़ नॉट प्योर, क्योंकि प्योर होता तो इसमें क्या होता कि सेम टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है तो अलग अलग टाइप के एलील्स हैं, इसलिए इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो दो का मिक्सचर। तो ये दो किसका मिक्सचर है, प्योर टॉल का एंड प्योर ड्वार्फ का। अब जो हाइब्रिड है आजकल इसको हम यूज़ किया जाता है, अगर कोई इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट है तो हम आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, मींस हाइब्रिड ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनाया, दो प्लांट्स लिए, दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर को, मींस डोमिनेंट कैरेक्टर हमें चाहिए, तो हम क्या कराएंगे, दोनों प्लांट की आर्टिफिशियल तरीके से मेटिंग कराएंगे, जिससे क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो तो कंबाइन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं आपको, सपोज देयर इज वन प्लांट जिसमें मुझे डिसीज रेजिस्टेंट क्वालिटी पसंद है, या मुझे उसकी डिसीज रेजिस्टेंट क्वालिटी चाहिए, एंड द अदर प्लांट जिसमें मुझे उसके फ्लावर कलर पसंद है, एंड आई वांट
ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे, एक थर्ड प्लांट है उसमें मुझे दोनों कैरेक्टर मिले, तो मैं क्या कराऊंगी, उनकी आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी, और जो थर्ड प्लांट होगा, जो न्यू प्लांट होगा, उसमें ये दोनों क्वालिटीज होंगी। दैट मीन्स थर्ड वन इज विथ बोथ क्वालिटीज, डिसीज रेजिस्टेंट एज वेल एज विथ दैट ब्यूटीफुल फ्लावर कलर। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी जो हमारा थर्ड प्लांट बना है किस प्रोसेस के थ्रू बना, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो उस प्लांट को क्या बोला मैंने, हाइब्रिड। अब क्या हुआ, जो हाइब्रिड हुआ उसमें दोनों प्लांट के सिर्फ यूजफुल कैरेक्टर्स कंबाइन करके आए। ओके, और तो हाइब्रिड क्या, वो सुपीरियर हुआ हमारे फर्स्ट प्लांट एज वेल एज फ्रॉम द सेकेंड प्लांट, और इस सुपीरियर होने को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर। तो हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड विगर क्या है कि जो हमारा हाइब्रिड है वो सुपीरियर होगा दोनों पेरेंट से, जिसको हमने क्या बोला, हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड विगर। ओके, तो ये हो गए हमारे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अब हम पढ़ते हैं दो एलील्स हमारे प्रेजेंट है, वाइल्ड एलील एंड द अदर इज म्यूटेंट एलील। जो वाइल्ड एलील है ये मोर कॉमन है, मीन्स ये वाइड स्प्रेड है, ओरिजिनली जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एलील। और अगर हम देखें डोमिनेंट और रिसेसिव में से ज़्यादातर कौन सा प्रेजेंट होता है, डोमिनेंट, तो उसको हम बोलते हैं जनरली ये डोमिनेंट है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन, वाइड स्प्रेड एंड ओरिजिनली प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। एक्चुअली म्यूटेंट एलील को मीन्स इसको बिलीव किया गया है कि जब वाइल्ड एलील में किसी तरीके को कोई चेंजेस आए या फिर जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन आए, तो म्यूटेशन के बाद वाइल्ड एलील किस में चेंज हो जाता है, म्यूटेंट। इसलिए यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज किया गया है म्यूटेंट, एंड इट इज लेस कॉमन एंड जनरली रिसेसिव इन नेचर। It is generally dominant in nature and this is generally recessive in nature. अब जो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 ये वर्ड लिया गया है फिलियल, मीन्स नेक्स्ट डॉटर जनरेशन, एंड F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन। फिलियल वर्ड, जो फिलियल वर्ड है वो डॉटर के लिए यूज किया जाता है, डॉटर या सन के लिए। F3 थर्ड फिलियल जनरेशन। ऑलराइट, तो अगर मैं क्रॉस बनाऊं, जस्ट टेक एग्जांपल कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट है हमारा प्योर टॉल, एक प्लांट है हमारा प्योर रिसेसिव। तो इससे अगर हमने गैमेट्स बनाए, जस्ट सी हियर, इसका गैमेट होंगे टी एंड स्मॉल टी। अब जो इनके क्रॉस के बाद हमारी जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, means if capital T is crossed with small t then capital T small t, if this with this capital T small t, means all gametes are of similar type। तो हमारे दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स को क्रॉस करवाने के बाद जो हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन होगी क्या, द जनरेशन produced after crossing to two genetically dissimilar parents, उसको हमने क्या बोला, F1। और F2 कौन सी होगी, जब हम F1 जनरेशन की सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे, मीन्स F1 का क्रॉस F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स के साथ ही, दैट मीन्स कैपिटल T गेट क्रॉस्ड विद कैपिटल T ओनली। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, F2। तो ये हो गई फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन एंड सो ऑन, थर्ड फोर्थ। अब जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है हमारी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसको भी हम एक डिफरेंस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जो हमारा फिनोटाइप है वो है ऑब्जर्वेबल फीचर और मेजरेबल कैरेक्टर, जिनको हम आई से, अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले प्लांट हाइट का, तो प्लांट हाइट आप देखकर बता पाएंगे कि वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं डायरेक्टली विद योर आइज।
तो उसको हमने क्या बोला, फिनोटाइप। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हमें किसी का ब्लड ग्रुप जानना हो तो उसके लिए हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ेंगे लेबोरेटरी में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट नहीं होगा, बट वो है क्या, ब्लड टाइप भी, AB, O एंड AB, ये हमारे क्या है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं फिनोटाइप लूं प्लांट हाइट का, तो प्लांट हाइट कैन बी टॉल और इट कैन बी ड्वार्फ, बट जो जीनोटाइप होगा इनकी वो क्या होगी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अब आप देखेंगे कि जब हम प्लांट को या हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की हाइट स्मॉल से टॉल पर आएगी, मीन्स का फिनोटाइप क्या होगा, एज के साथ साथ चेंज होता रहेगा, बट जो जीनोटाइप होगा वो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगा। अब हम एक और चीज यहाँ पर स्टडी करें, अगर हम एक ही फिनोटाइप लें टॉल, इट कैन हैव डिफरेंट जीनोटाइप। लाइक अगर हम देखें टॉल को, अब हमें नहीं पता कि वो प्योर टॉल है या फिर हाइब्रिड टॉल है, तो वन फिनोटाइप कैन हैव डिफरेंट जीनोटाइप, आइदर कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, बट डिफरेंट जीनोटाइप हैव डिफरेंट फिनोटाइप। जैसे कि अगर हम कैपिटल T देखें तो वो होगा प्योर टॉल, इट इज हाइब्रिड टॉल एंड इट इज प्योर ड्वार्फ। तो ये हो जाएंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब हम दो डेफिनेशंस और स्टडी करेंगे, विच इज जीनोम। जीनोम को हम बोलेंगे एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक सेट ऑफ अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का कंप्लीट जेनेटिक सेट और यूकैरियोट का हैप्लॉइड। So entire genetic constitution or genetic set of a prokaryote and haploid genetic set of eukaryote, उसको हमने बोला genome। and one last is gene pool। जो gene pool होगा वो sum of या फिर aggregation of all the genes and its alleles। एक जितने भी genes हैं और जितने उनके alleles हैं सबका aggregation एक interbreeding population में, उसको हम बोलेंगे gene pool। So gene pool is aggregation of all the genes and its alleles present in an interbreeding population। तो आज हमने स्टडी किया जेनेटिक्स और इसकी कुछ ब्रांचेस लाइक जीन, हेरिडिटी, inheritance, variation and so on। That's it for today, and if you like my video then don't forget to like, share and subscribe the channel। Thank you।